नमस्कार, आप देख रहे हैं द इंडिया टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के द्वारा बीपीएससी को 64वीं सिविल सेवा परीक्षा को लेकर 15 दिनों के अंदर में वेटिंग लिस्ट जारी करने का आदेश जो है वो आयोग के द्वारा दिया गया था। आपको बताएं कि 7 सितंबर के डेट में ये आदेश निकला हुआ था और आज 24 सितंबर हो गया है। ऐसे में बताएं कि 15 दिन से ज़्यादा हो गए, लेकिन बीपीएससी के द्वारा वेटिंग लिस्ट नहीं जारी किया गया। तो खबरें जो मिल रही हैं उसके मुताबिक बीपीएससी ने इस मामले को लीगल सेल में भेजा है। लीगल सेल के पास भेजा है कि क्या आयोग का दिया गया ये आदेश जो है वो पालन करने में कितना विधि सम्मत है, कोई विधि संबंधी समस्या तो नहीं आ रही है। तो आपको बताएं कि 4 अक्टूबर को फिर से राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग में फिर से सुनवाई का डेट रखा गया है और उस दिन जो है बीपीएससी को जवाब देना पड़ेगा या फिर जो आदेश दिए गए हैं उसका पालन करना पड़ेगा। और जो खबरें निकल के आ रही हैं कि अगर बीपीएससी इसमें अपनी आपत्ति दर्ज करता है तो अवमानना का भी मामला उठ सकता है। आपको बता दें कि 7 सितंबर को प्रोफेसर बालेंद्र कुमार हैं, जो कि दिल्ली के अरविंद कॉलेज में जो हैं हिंदी के प्रोफेसर हैं, उनके द्वारा बीपीएससी 64वीं को लेकर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग में यह गुहार लगाई गई कि 3-3 साल परीक्षा में लग जाता है और इसके बावजूद भी वेटिंग लिस्ट जारी नहीं किया जाता है, जबकि यूपीएससी और राज्य की अन्य लोक सेवा आयोग जो हैं वो वेटिंग लिस्ट यानी कि प्रतीक्षा सूची में सीटें जारी करते हैं। इसका कारण ये है कि हर एक वर्ष अमूमन सभी परीक्षा में जो है बहुत सारे कैंडिडेट ज्वाइन नहीं करते हैं, जिसके कारण उनकी सीटें जो है खाली रह जाती हैं। तो वैसी परिस्थितियों में वैसे छात्र जो कि कुछ नंबर से छटे हुए हैं, जो कि वरीयता सूची में वो आगे हैं लेकिन सीट खत्म हो जाने के बाद उनका चयन नहीं हो पाया, उनको मौका मिलना ही चाहिए। आपको बताएं कि 7 सितंबर को जो आदेश दिया गया उस आदेश के प्रमुख बिंदु थे कि 64वीं बिहार लोक सेवा आयोग परीक्षा की प्रतीक्षा सूची 15 दिनों के अंदर निकाली जाए एवं जितने भी पद रिक्त हैं उनकी प्रतीक्षा सूची से भरा जाए। दूसरा था कि मुख्य परीक्षा अधिकारी द्वारा किस नियम के आधार पर पूजा कुमारी के लिखित परीक्षा के अंक काटे गए, तत्संबंधी नियमावली की जानकारी आयोग के समक्ष 7 कार्य दिवस के भीतर प्रस्तुत की जाए। तीसरा था कि 64वीं बिहार लोक सेवा आयोग की मेरिट लिस्ट के अनुसार चयनित प्रथम 20 अभ्यर्थियों की लिखित परीक्षा की सत्यापित कॉपी की प्रति आयोग के समक्ष 7 दिनों के भीतर प्रस्तुत की जाए। चौथा था अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों का अनारक्षित श्रेणी में चयन होने पर उसे किस नियम के आधार पर पुनः आरक्षित वर्ग में चयनित किया गया एवं यदि अनारक्षित श्रेणी से आरक्षित श्रेणी में रेफरेंस के आधार पर चयन किया गया है तो उस रिक्त स्थान पर अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी का ही चयन किस नियम के आधार पर नहीं किया गया। संबंधित नियमावली की सत्यापित प्रति 7 कार्य दिवस के भीतर प्रस्तुत की जाए और अगली सुनवाई में मुख्य सचिव बिहार सरकार को बुलाया जाए। ये जो है 5 आदेश निर्गत किए गए थे राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के द्वारा, जिसमें पूजा कुमारी, जिसका हमने आपको इंटरव्यू दिखाया था कि उनके मेंस में 9 नंबर काट लिए गए, जबकि 9 नंबर उन्हें दिया गया था। हमने आपको कॉपी भी उनका दिखलाया था। और फिर से आपको बताएं कि उनका चयन 8 अंकों के कारण नहीं हो पाया। तो इस पर भी स्पष्टीकरण मांगा गया है, इसको भी देना है, 4 तारीख को यह भी देना है। और फिर से आपको बताएं कि 20 जो अभ्यर्थी हैं टॉप, उनके जो है सत्यापित कॉपी मेंस का उसके भी जमा करना है। तो 4 अक्टूबर को सुनवाई है, बीपीएससी को जवाब देना है जो आदेश दिए गए थे राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के द्वारा। तो अब देखने वाली बात है कि इस पर क्या फैसला होता है। और सूचनाएं जो मिल रही है, मुझे जो सूचनाएं मिल रही है कि अगर बीपीएससी इस पर अनापत्ति दर्ज करता है, आपत्ति दर्ज करता है, तो उन पर अवमानना की भी कार्रवाई हो सकती है। और अगर कोर्ट में खींचा गया इस मामले को तो फिर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग जो है एक बीपीएससी के विपरीत में वो बनेंगे, जिसके खिलाफ जो है मामला जाएगा। तो आपको बता दें कि बीपीएससी के लिए जो है अब वेटिंग लिस्ट जारी करना बहुत ज़रूरी हो गया है, क्योंकि
एक संवैधानिक संस्था के द्वारा ये आदेश दिया गया है। आपको बता दें कि दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हैं बालेंद्र कुमार, उनके द्वारा ये मुहिम छेड़ी गई क्योंकि उनका खुद चयन जो है बीपीएससी के फाइनल में नहीं हो पाया और उन्हें पूरा विश्वास है कि सैकड़ों में सीट जो हैं इस बार खाली रह जाएंगी और ऐसे में उन सीटों पर जो भी वेटिंग में कैंडिडेट आते हैं उन्हें उनके द्वारा भरना आवश्यक है, क्योंकि एक एक परीक्षा में 3-3 साल कैंडिडेट अपना गंवा देते हैं। और बिहार सरकार के द्वारा ये कहा जाता है विधानसभा में कि जो सीटें बच जाती है उसको अगले बीपीएससी में जोड़ दिया जाता है, जबकि 64वीं जब पूरा हुआ 65वीं 66वीं ऑन प्रोसेस थी, तो इसलिए उसमें जुड़ने का सवाल ही नहीं है, 67वीं में जुड़ेगा। ऐसे में वे कैंडिडेट जिनका 64वीं अंतिम अटैम्प्ट था और उनका कुछ अंकों से चयन नहीं हो पाया और उनकी सीटें खाली भी रह गई, उन्हें इसका लाभ नहीं मिल पाएगा। तो जरूरी है बीपीएससी के द्वारा 64वीं में जो आदेश दिया गया है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग द्वारा, उनको अक्षरशः पूरा करें और छात्रों के हित में फैसले उठाएं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द इंडिया टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।